ये उन माँ बाप के लिए है या उन बच्चों के लिए है जो पाकिस्तान से बगैर किसी को। मैं अभी बेल्जियम में हूँ और मेरे पास 1 ईयर का रेजिडेंस कार्ड है। इसके बाद बेल्जियम में लॉन्ग टर्म स्टे के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं। पुर्तगाल का आर्टिकल 92 का क्या प्रोसेस है और कॉस्ट क्या आएगी, ये शाम नामा साहब जो हैं ये मेरा ख्याल है पढ़ने के लिए वहां पे आए हुए हैं और अभी ये कहते हैं कि भी मेरा जो है वो टीआरसी कार्ड जो है वो अभी 1 साल वैलिड है और ये इनको अब जाके रियलाइज होना शुरू हो गया है कि ये क्योंकि डिग्री करने के लिए वहां पे आए हुए होंगे और डिग्री भी ऐसी इन्होंने चूज की होगी क्योंकि बेल्जियम जो है वो छोटा सा मुल्क है, वहां पे इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगी। तो ये किसी रॉन्ग कैटेगरी में वहां पे आगे हुए हैं, तो अब इनको ये रियलाइज हो रहा है कि भी मे बी अगले साल इनके पास वहां पे लॉन्ग स्टे करने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी वापस नहीं है। तो इसीलिए जितने भी बच्चे हमारे ये पढ़ने के लिए पाकिस्तान से निकलते हैं या माँ बाप उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करके ऐसे ही उनको जो है वो घर से जो है वो किक आउट कर देते हैं और भेज देते हैं, जाओ बेटा अब आप जाके वहां पे जो है वो धक्के खाओ। तो ये उन माँ बाप के लिए है या उन बच्चों के लिए है जो पाकिस्तान से बगैर किसी कंसल्टेशन के, बगैर किसी फाइनल कंसल्टेशन का मुराद ये होता है कि एक स्टूडेंट वीजा कंसल्टेंट है, वो आपको स्टूडेंट वीजा लगवा के जिस मुल्क आप बोलेंगे आपको वहां पे डम कर देगा। लेकिन एक इमिग्रेशन कंसल्टेंट जो है उससे आपने ये पूछना होता है कि भी आप वहां पे जाके माइग्रेट कैसे कर सकते हैं, आपको वहां पे सेटलमेंट कैसे कर सकते हैं। तो ये वो वाला कंसल्टेंट होता है जो आपको बताता है, वो आपकी डिग्री, आपका माइंड देखते हुए, आपकी एजुकेशन देखते हुए आपको बताता है कि आपने किस मुल्क में जाना है। अगर यही शामनामा वाला जो बच्चा है अगर पाकिस्तान से कंसल्टेशन लेके यहाँ पे आया हुआ होता और यहाँ पे आके ये ऐसी किसी कंट्री में ये वाली डिग्री जो डिग्री इन्होंने बेल्जियम में की है ऐसी कंट्री में करता है जिस कंट्री में इस डिग्री की डिमांड होती, तो ये बच्चा जो है वो इस वक्त उसी कंट्री में जिस कंट्री में इसने ये डिग्री ली थी अपनी व्हाइट कॉलर जॉब जो है वो हासिल कर सकता था और अपना फ्यूचर जो है वो वहां पे सेटल डाउन कर सकता था। लेकिन क्योंकि इस बच्चे ने या इस बच्चे के माँ बाप ने ये जहमत ही गुजारा नहीं की कि भाई ये किसी से कंसल्ट करते या किसी इमिग्रेशन कंसल्टेंट के पास जाते, किसी से पूछते कि आया ये जो डिग्री हम बच्चे को बेल्जियम में करवा रहे हैं, आया इस डिग्री का बेल्जियम में कोई फ्यूचर है भी कि नहीं है। बेटा अगर आपने आर्टिकल 92 करवाना है तो ये आपके पास इस वक्त राइट चांस है, 1 साल आपके पास है। इसी 1 साल के अंदर अंदर आपने जो है वो टीआरसी भी लेना है और इसी 1 साल के अंदर अंदर अगर आप यूनिवर्सिटी छोड़ के वहां पे जाओगे तो आपका नाम बेल्जियम वाले जो है वो शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में डाल देंगे। दैट मीन कि आपके पास 1 साल है और इसी 1 साल में आपने ये अपनी डिग्री भी मुकम्मल करनी है और इसी 1 साल में आपने पुर्तगाल का आर्टिकल 92 जो है वो लेना है।